हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट नामक चैप्टर का जो 45 MCQ सेशन था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। और आज एक बहुत बेहतरीन लेक्चर में फिर से हम लोगों की मुलाकात हो रही है। तो सिर्फ चैप्टर का नाम बदल गया है भाई, वो क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, और ये हमारा हो गया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला जो चैप्टर था उसे हम लोगों ने देखा, काफ़ी अच्छे से हम सबको समझ में आया। और अब आज इसको देखने की बारी है। ठीक भैया, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें भी हमें पिछले लेक्चर की तरह ही 15 MCQ देखने हैं, और इसका भी, इस चैप्टर का भी आपको 3 पार्ट चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो कोई दिक्कत है नहीं, सब कुछ आप सबको पता ही है। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला जो चैप्टर है उसके भी 3 पार्ट 15 MCQ करके चैनल पे पड़े हुए हैं काफ़ी दिन से, तो आप लोग देख लीजिए। ठीक, अच्छा, ये पढ़ा क्यों रहे हैं, तो भैया बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, आप सबको पता है ना। आप सबका ही तो पेपर है, और परेशान हम हैं। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम परेशान हो लेंगे, लेकिन आप लोग अच्छा नंबर पाएंगे, तो शायद आप लोग हमेशा याद रखें। इसी उम्मीद में हम फिर से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि डॉट डॉट इज अ लिटिक एंजाइम रिलीज बाय स्पर्म। ठीक भैया, क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा लिटिक एंजाइम स्पर्म जो है वो अपने अंदर से रिलीज करता है। तो देखिए, अगर किसी भी लिटिक एंजाइम की बात करें तो उस लिटिक एंजाइम का नाम क्या होगा। ऑप्शन ए होगा हाया ल्यूरोनिडेज एंजाइम। ठीक भैया, एक एंजाइम ये है, दूसरा है एक्रोसिन। दो एंजाइम रिलीज करता है। इन दोनों एंजाइमों का काम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। किसमें, स्पर्म जो है वो जब ओबम से मुलाकात करेगा तो ओबम का जो वॉल होता है जोना पेल्यूसिडा उसको तोड़ने में। ठीक भैया, तो कौन सा लिटिक एंजाइम स्पर्म रिलीज करता है, तो हमेशा याद रखिएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, ट्रिप्सिन, हेलिकेज, इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हाया ल्यूरोनी डेज, और इसका एग्जाम्पल और इसकी स्पेलिंग दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरा क्या है भैया क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑटोसोम डज अ ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। अब देखिए, ऐसे ही पूछ लेगा, आधे बच्चे लटक जाएंगे। कह रहा है ह्यूमन के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने ऑटोजोम होते हैं। हम सभी को पता है, अगर कोई मेल है तो मेल है, तो मेल में भैया 22 होंगे क्या पेयर में ऑटोजोम, और +2 होगा सेक्स क्रोमोजोम। ठीक भैया, तो +2 होगा सेक्स क्रोमोजोम, तो टोटल क्या हो जाएंगे, 22 पेयर होगा, तो पेयर मतलब 44 ऑटोजोम हो जाएंगे, और +2 होंगे सेक्स क्रोमोजोम। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने ऑटोजोम होते हैं, तो वही है ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने ऑटोजोम होते हैं। तो इसको बता दीजिए बड़े आराम से। अभी हमने आपको बताया क्या, कि ऑटोजोम अगर पूछे तो 44 सही ऑप्शन हो जाएगा। कुछ सोचना है नहीं इतना ज़्यादा, वो तो हम आपको समझा रहे थे, याद कर लीजिएगा। ठीक भैया, अगर इसी जगह सिर्फ क्रोमोजोम पूछ लेता, ऑटोजोम ना लिखता, तब 44 और +2 सेक्स वाला जोड़ के 46 हो जाता। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, ऑटोजोम और क्रोमोजोम पे ध्यान दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द ओबम रिसीव द स्पर्म। ओबम मतलब जो फीमेल का एग है, वो मेल का स्पर्म कहाँ मतलब रिसीव करता है, तो रिसीव करेगा भैया जोना पेल्यूसिडा नामक लेयर पे। ओबम जो है ना, ओबम, ओबम में भैया क्या होगा, यहाँ पे ऊपर एक ठो लेयर ऐसे 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 चढ़ी रहेगी। इस लेयर का नाम रहेगा जोना पेल्यूसिडा। अब आपका ऐसे स्पर्म आएगा, स्पर्म का जो हेड है वो पेनिट्रेट करेगा, तो सबसे पहले ओबम की किस लेयर से मुलाकात होगी स्पर्म की, जोना पेल्यूसिडा से। ठीक, तो सही ऑप्शन होगा जोना पेल्यूसिडा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज एन ऑर्गेनल दैट हेल्प द स्पर्म टू पेनिट्रेट द ओबम। अच्छा, कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो स्पर्म की मदद करता है ओबम में छेद करने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए, तो बता दीजिए कि जो स्पर्म है, स्पर्म का जो हेड होता है, इस हेड पे ऐसे एक ठो छोट के ऐसे टिप लगा होता है, इसे हम लोग कह देते हैं एक्रोसोम। क्या कह देते हैं,
एक्रोजोम। और जो फर्स्ट क्वेश्चन में था कि स्पर्म में कौन सा एंजाइम होता है, तो एक्रोजोम के अंदर ही भैया एंजाइम वही होता है, क्या, हायालुरोनिडेज और एक्रोसिन। ठीक, तो यही जो है एक्रोजोम, यही इसको पेनिट्रेट करवाता है। तो ऑप्शन 1 सही होगा कि स्पर्म किससे ओवम में पेनिट्रेट छेद करता है, एक्रोजोम की मदद से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंट। अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब क्या होता है, वो कॉर्ड जो मदर से बच्चे में जुड़ी रहती है 9 महीने प्रेगनेंसी के टाइम। तो कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल या ब्लड स्टेम सेल, दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। पेपर में दोनों में कोई भी देखने को मिले तो आप लोग सही टिक लगा दीजिएगा। लेकिन फिलहाल अगर दोनों में सबसे ज़्यादा कौन सही है, क्योंकि इसमें बोथ ए एंड बी तो दिया नहीं है, तो कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल लगा दीजिएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा कॉर्ड है ना, तो कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज ह्यूमन स्पर्म लोकोमोट। ह्यूमन का स्पर्म किस चीज़ से चलता फिरता है, लोकोमोट मतलब चलना। तो स्पर्म में भैया जो पीछे पूंछ होती है उसमें फ्लैजला लगा होता है, तो फ्लैजला से ये मूवमेंट करता है। ठीक, उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म इज अ कंडीशन वेयर। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, मेल के केस की बात हो रही, कोई लड़का हुआ घर में, ठीक भैया, तो जब लड़का हुआ तो लड़का पता कैसे लगेगा, तो लड़का पता करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, उसका जेनाइटल ऑर्गन, कि लड़का है कि लड़की है। तो जेनाइटल ऑर्गन मेल में क्या होता है, एक तो होगा पेनिस और दूसरा क्या होगा, स्क्रोटम। ठीक, तो जो उसका स्क्रोटम होता है बच्चे का, उसमें हम लोग देखेंगे तो हमें 2 छोटा छोटा टेस्टिस देखने को मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों में एक टेस्टिस होता है, एक नहीं होता, कभी कभी दोनों नहीं होता। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कह देते हैं, क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म, कि जब बच्चा पैदा हो तो उसमें टेस्टिस क्या हो जाए भैया, स्क्रोटम में आने में फेल हो जाए। तो वन और बोथ टेस्टिस फेल टू डिसेंट इनटू स्क्रोटम इज नोन एज क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म। ठीक, तो याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, फिर द हार्मोन दैट इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस। अब टेस्टिस से रिलीज ही होगा टेस्टेस्ट्रॉन। ठीक, तो कोई मतलब है नहीं। उसके बाद क्या है, एक्रोजोम किससे भरा हुआ होता है, तो इसे ओबम के लेयर को डाइजेस्ट करना है, इसीलिए इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। उसके बाद क्या है, डॉट डॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीबी पैरस एनिमल, तो जो सीधे बच्चे को जन्म दे, जैसे हम लोग, तो हम लोग हैं वीबी पैरस। तो क्या है भैया क्वेश्चन, डॉट डॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीबी पैरस एनिमल, तो जो सीधे बच्चे को जन्म दे, वो इसमें क्या है भैया, आप लोग बताइए। इसमें गोट मतलब बकरी सीधे बच्चे को जन्म देगी, कि डक देगा, कि क्रोकोडाइल देगा। तो यार इतना तो पता ही होगा कि बकरी ही बच्चा देगी, ये दोनों अंडा देंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, अच्छा आप पूछ रहे हैं ओबी पैरस, तो ओबी पैरस मतलब जो पहले ओबम मतलब अंडा दे, एग दे, उसके बाद बच्चा दे, तो वो कौन सा होगा, तो वो होगा भैया पिजन। ठीक, क्योंकि अंडा पहले पिजन देगा। एलिफेंट और सीप मतलब भेड़, ये दोनों सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। फिर है द डॉट डॉट इज द टेम्परेरी ऑर्गन दैट कनेक्ट अ मेमेलियन मदर टू इट्स फीटस। कभी भी क्वेश्चन मिले कि माँ को, फीटस मतलब बच्चे से, जब तक बच्चा पेट में है तब तक उसे हम लोग फीटस कहेंगे, पैदा होने के बाद मेरा बाबू मेरा बेबी कहेंगे। ठीक भैया, तो माँ को फीटस से कौन सा ऑर्गन जोड़ता है, तो प्लेसेंटा, याद कर लीजिए, और कुछ है नहीं इसमें। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन फीमेल इज नोन एज। छोटी छोटी लड़कियों में, जब लड़कियां थोड़ा थोड़ा मतलब 10 साल, 11 12 13 14 साल की होने लगती हैं, तो उनमें हमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो उस ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को फीमेल में क्या कहा जाता है, तो ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को कहा जाता है भैया थेलार्की। क्या कहा जाता है, थेलार्की। तो याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, विच हार्मोन हेल्प इन डेवलपिंग फीटस इनसाइड बॉडी, कि माँ के पेट में बच्चे को डेवलपमेंट होने में कौन सा हार्मोन मदद करता है, तो उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक, तो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को पेट में जब तक बच्चा है तब तक इसी हार्मोन को बच्चे की माँ भी कहा जाता है। तो किस हार्मोन को बच्चे की माँ कहा जाता है, तो प्रोजेस्ट्रॉन को याद करिएगा। ठीक भैया, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट मेंसुरेशन साइकिल ऑफ फीमेल इज नोन एज, कि पहले मेंसुरेशन साइकिल को फीमेल में होने वाले, जिंदगी में पहली बार, उस साइकिल को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं भैया मेनार्की। और जिंदगी में जब लास्ट बार होगा तो उसे कह देंगे मीनो पॉज। पॉज लग गया मतलब बंद हो गया। तो इतना आपका क्वेश्चन था। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, बाकी पार्ट 2
इससे भी ज़बरदस्त होगा। तो सब चैप्टर का 2-2 3-3 पार्ट डाल देंगे ताकि आप लोगों को पेपर में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, पूछिए, वो भी बताया जाएगा। धन्यवाद।